नाज़रीन, अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक एक बड़ी पेशरफ सामने आई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसके साथ ही वीज़ा सिस्टम में भी बड़ी तब्दीलियां मुतारिफ करवा दी हैं। जिसके बाद कहीं हम सवालात जो हैं जन्म ले रहे हैं कि क्या वाकई इस बार सख्ती से अमल दरामद होगा या फिर ये भी एक वक्ती ऐलान साबित होगा। और दूसरी तरफ चीन में होने वाले पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात क्यों तातिल का शिकार हो रहे हैं, आखिर असल कहानी क्या है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात पे, इन तमाम नकात को हम तफसील से समझेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि कुछ मालूमात आपके लिए नहायत अहम हो सकती हैं। सबसे पहले आपसे ये भी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की जो हालिया दिनों में जारी किया गया। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने मुल्क के तमाम सूबों और मुतल्लिका इदारों को हदायत जारी की है कि अफगान मौजूदीन के हवाले से मुकम्मल डेटा इकट्ठा किया जाए और इनकी रिहाइश जायदाद से मुतालिक तमाम मालूमात की जान पड़ताल की जाए। ख़ास तौर पर उन केसेस पर ज़्यादा फोकस किया जाए जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स या मलकियत के तरीक़ेकार पर सवालात मौजूद हैं। मुतल्लिका इदारों को ये भी कहा गया है कि वो हर किसी की हर केस को तफसील से देखें और अगर कहीं गैर कानूनी पहलू सामने आए तो इसके मुताबिक अब कार्रवाई जो है वो की जाए। अब यहाँ असल सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इस बार ये अमल मुकम्मल शफाफियत के साथ होगा या फिर माजी की तरह ये मामला भी कुछ वक्त बाद हम देखेंगे कि सुस्त पड़ जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी कई बार हमने देखा कि ऐसे इक़दामात का ऐलान किया गया लेकिन अमली सतह पर नताइज जो हैं वो महदूद नजर आए। एक तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कानून की बालादस्ती हर सूरत में यकीनी बनाई जाएगी, किसी को भी कवायद से बालातर नहीं सुनना जाएगा, जबकि दूसरी तरफ आवाम में ये खदशा भी पाया जा रहा है कि कहीं इस अमल में ऐसे लोग मुतासिर ना हो जाएं जो कहीं दहाइयों से यहाँ पर मुकीम हैं, इन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ जिंदगियाँ बनाई, अपने घर बनाए। और नाज़रीन, इसके साथ एक और बड़ी तब्दीली जो है वो सामने ये आई है कि पाकिस्तान का नया वीज़ा सिस्टम अब किसी भी गैर मुल्की शहरी, ख़ुसूसन अफगान शहरी के लिए पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करने के लिए पासपोर्ट लाजमी करार दे दिया गया है। पहले कुछ मखसूस डॉक्यूमेंट जैसे अफगान सिटीज़न कार्ड या दीगर सहूलत के साथ भी दाखिले को इजाज़त दी जाती थी, लेकिन अब एक वाज़िया और मजबूत निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है जिसके तहत हर दरख्वास्त को डिजिटली तरीके से जो है प्रोसेस किया जाएगा और इसका मुकम्मल रिकॉर्ड जो है महफूज किया जाएगा। इस नए निज़ाम का मकसद ये बताया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीक़ों को ख़त्म किया जाए और एक शफाफ और मनज़म तरीक़ेकार कायम किया जाए जहाँ हर आने वाला जो है फ़र्द है उसको मुकम्मल डेटा जो है वो मौजूद हो और मुस्तक़बिल में भी हम किसी भी किस्म की बेज़ाब्ती को रोका जो है वो जा सके। यहाँ एक और अहम पहलू ये भी है कि नादरा के सिस्टम में भी नई तब्दीलियाँ की गई हैं जिसके तहत बायोमेट्रिक तस्दीक और डेटा वेरिफिकेशन के अमल को मज़ीद मजबूत बनाया गया है ताकि किसी भी किस्म के जाली या गैर मुस्तनद अंदराज को रोका जा सके। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अब एक वो शख्स जो पाकिस्तान में दाखिल होगा इसे मुतल्लिका इदारों में अपनी मौजूदगी का इंदराज करवाना होगा और अपने क़याम के दौरान बाकायदा रिकॉर्ड में रहना होगा। अब आते हैं इस तमाम सिचुएशन के बाद इस सवाल की तरफ जो सबके जहन में इस टाइम घूम रहा है कि इस नए निज़ाम के बाद वाकई गैर कानूनी दाखिला मुकम्मल तौर पर रुक जाएंगे या फिर कुछ नए तरीके सामने आएंगे, क्योंकि तारीख गवाह है कि जब भी कोई नया निज़ाम आता है तो उसके साथ नए चैलेंजेस भी सामने आते हैं। हुकूमत अंदरूनी मामलात को मुनज़्ज़म करने के लिए इक़दाम कर रही है, जबकि दूसरी तरफ बैरूनी सतह पर भी अहम पेशरफ्त जारी है। जैसा कि चीन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जो कहीं दिनों तक जारी रहे लेकिन मुकम्मल कामयाबी हासिल ना कर सके। यहाँ सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी रुकावटें थी जिनकी वजह से ये मुज़ाकरात अपनी कह सकते हैं कि अंजाम तक ना पहुँच सके। ज़राए के मुताबिक कुछ मामलात पर दोनों ममालिक के दरमियान पेशरफ्त ज़रूर जो है वो हुई है, लेकिन चंद अहम नकात ऐसे थे जिन पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय ना हो सका और मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत जो है वो महसूस की गई। एक तरफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है कि सरहदी नज़्म ज़ब्त और सिक्योरिटी से मुतालिक जितने भी मामलात हैं उनको वाज़िया तौर पर हल किया जाए, जबकि दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान भी अपने बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखना चाहता है और इस सब के बाद यही वो मुकाम है जहाँ बातचीत पेचीदा हो जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या ये तवातुल आर्जी है या फिर ये किसी बड़े मोड़ की निशानदेही कर रहा है, क्योंकि खित्ते की सूरत हाल को देखते हुए दोनों ममालिक के लिए ताउन नहायत ज़रूरी है। नाज़रीन, कुछ तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि हालिया इक़दामात और मुज़ाकरात एक बड़ी पॉलिसी का हिस्सा हो सकते हैं जिसके तहत न सिर्फ अंदरूनी निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है बल्कि बैरूनी सतह पर भी ताल्लुकात को एक नए अंदाज में तरतीब दिया जा रहा है, उसके तरतीब दिए जाने की कोशिशें की जा रही हैं।
अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में मजीद अहम फैसले सामने आ सकते हैं जो पूरे खित्ते पर असरअंदाज होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हमें हर खबर को जिम्मेदारी के साथ देखना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बगैर तस्दीक के फैल जाती है और बाज़ औक़ात गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम सिर्फ मुस्तनद ज़राए पर एतमाद करें और हर बात को तहकीकात के बाद ही कबूल करें। नाज़रीन, इस पूरी सूरत हाल में एक और अहम पहलू ये भी बहुत अहम है, और वो है कि आम आदमी पर इस सारी चीज़ों के असरात अगर वाकई सख्ती से इन इक़दामात पर अमल किया जाता है तो इसके असरात कारोबार, रोज़गार और माशी सरगर्मियों पर भी पड़ सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो छोटे पैमाने पर कारोबार कर रहे हैं या जो मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, इनके लिए ये सूरत हाल चैलेंज हो सकती है। लेकिन अगर ये अमल शफाफ अंदाज में मुकम्मल होते हुए दिखाई देगा और सिर्फ बाकी गैर कानूनी जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो इससे हम कह सकते हैं कि निज़ाम में बेहतरी आ सकती है और एतमाद भी बहाल हो सकता है। तो नाज़रीन, अब सवाल आपसे है कि आप क्या समझते हैं, क्या ये नोटिफिकेशन और नया वीज़ा पॉलिसी वाकई एक बड़ी तब्दीली का आगाज़ है या फिर ये भी एक वक्ती कदम साबित होगा? और क्या चीन में होने वाले मुज़ाकरात दोबारा कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको हमारी वीडियो मालूमाती लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।